मतलब कि दूसरे संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके हाजीपुर आना चाहते हैं तो हम तो उन लोग का स्वागत करते हैं कि आओ हाजीपुर। आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इतना बताइए। हाजीपुर हमारा है, हाँ। बाहरी को भगाना है। उत्तर प्रदेश में आपको पता ना, यहाँ तो 40 सीट है, वहाँ 80 सीट है। भाई चंद्रशेखर के लिए बहुत जगह है। क्यों आ रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान को हराने के लिए? तारीख याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2016 को सदन में खड़ा होकर कहा चिराग पासवान कि समृद्ध दलितों को गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो ये रे भाई, तुम्हारे परिवार से बड़ा समृद्ध, तुमसे बड़ा समृद्ध इस दुनिया में कौन है? सबसे पहले आप आरक्षित सीट को छोड़ो और पंजाब चाहे बिहार के जनरल सीट से चुनाव लड़ करके सदन में जाओ। है ताकत। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ तैयारी में जुट गई है और इस कड़ी में जो है हॉट सीट मानी जाती है बिहार के वैशाली जिला की हाजीपुर सीट, जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो नगीना के साथ साथ जो है बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरा सवाल, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पशुपति पारस हैं वो भी जो है अभी एमपी हैं वहां के, और वो भी दावेदारी निश्चित तौर पर ठोकेंगे। इधर जो है चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच जो है लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें कही जा रही है कि हम उनको वोट देंगे, इनके वोट देंगे। लेकिन पूरे मसले पर जो है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं राजकुमार पासवान जी, जो कि युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो हम मसले बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार। आप चुनाव लड़े हैं हाजीपुर सीट से? भैया हाजीपुर सीट से चुनाव भी लड़े हैं, रामविलास पासवान जी को मुंह तोड़ जवाब भी दिए हैं। अच्छा। और 2019 के लोकसभा 14 में तो रामविलास जी को मुंह तोड़ जवाब दिए। और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पशुपति कुमार पारस जी को हम दो बार मोदी को उतरना पड़ गया। अच्छा। अमित शाह जी को उतरना पड़ गया आपके खिलाफ में? जी हाँ। और आपको बता दूं, हल्के में लोग ले रहे हैं ना, हम वो सुरंग खोदते हैं जो पता भी नहीं चलता है। इस बार आप 24 का चुनाव लड़ने वाले हैं हाजीपुर से? हमसे पूछ रहे हैं? अरे भैया, जो दूसरा प्रदेश और दूसरा अपना मतलब कि दूसरे संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके हाजीपुर आना चाहते हैं तो हम तो उन लोग का स्वागत करते हैं कि आओ हाजीपुर। आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इतना बताइए। हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। बाहरी को भगाना है? जी हाँ। कौन है बाहरी? जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे। चंद्रशेखर आजाद भी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे भैया, हमारे दलित भाई जरूर है, समझे, लेकिन वो चुनाव गोरखपुर से लड़े और हम हाजीपुर से लड़े, दोनों वोटवा का कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, समझ गए? मतलब चंद्रशेखर आजाद से आपको ज्यादा वोट मिले थे, यही ना कहना चाहते हैं? अगर वो उत्तर प्रदेश में बड़ा नेता है ना, तो हम बिहार में बड़ा नेता है। आप बड़ा नेता हैं? आपको पता नहीं, आप कैसा मीडिया वाला है, आपको पता नहीं है। आप सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए जा करके। गूगल तो सर जो भी विकिपीडिया में डालेंगे हम नहीं डालते हैं। गूगल मेरा सर्च करता है, गूगल रीड करता है। अच्छा, तो चंद्रशेखर जी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, ये खबर आई है, तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? स्वागत योग्य आए। जब आप योगी के सामने खड़े हुए तो वहां जब आपको वोट नहीं मिल पाया तो हाजीपुर भी आकर के घूम के चले जाइएगा। तो पहले चुनाव लड़े ना, तो पहला चुनाव तो हारने के लिए ना तो सर लड़ा जाता है। सुनिए, आप काशीराम हो गए हैं क्या? मान्यवर काशीराम जी का मेहनत था, समझे, समाज के प्रति दर्द थे। आजकल तो हनुमान, एजेंट, बानर और क्या भालू बनते फिर रहे हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको वोट देना है, एक वोटर के तौर पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं। चुनाव लड़ने के हम नेता हैं, वोटर क्यों है? नेता वोटर नहीं होता है? होता है। तो वोटर के नाते सवाल पूछ रहे हैं। चिराग पासवान भी के उम्मीदवार यहाँ पर लड़ेंगे। पशुपति पारस नहीं, सुनिए ना बात में। कैसा कैसा लोगों का आप नाम ले रहे हैं? चिराग पासवान उलझुल है। अरे भैया, हम वैसे लोगों का बात हनुमान है मोदी। अरे आरएसएस संघ भाजपा के एजेंडे को जो आगे बढ़ाए, जो मोदी का हनुमान हो, वैसे लोगों की चर्चा नहीं करते हैं। हम वैसे लोगों की चर्चा, नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। अरे बिहार को फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं वो, उसमें आप भी तो हैं, आएंगे बिहार में। हम नकल नहीं करते हैं कि हम सर्वनायक हैं भारत का और मेधा के अवतारी हैं। चोरी करके अपना बात नहीं कहते हैं हम।
सवाल पूरा हो जाने दे सर। एक वोटर के नाते पूछ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हो रहे हैं, पशुपति पारस हैं और चिराग पासवान भी उम्मीदवार उतारते हैं, किसको वोट जाएगा? इंजीनियर राजकुमार पासवान को जाएगा। पिछले बार तीसरा स्थान, हाँ। इस बार न चाचा न भतीजा, अच्छा। न चच्चा और न भतीजा। एक जइए अलौली खगड़िया, दूसरा जइए पंजाब दिल्ली, और तीसरा हम हैं जो कि जाएंगे लोकसभा सदन में। लोकसभा सदन में जाएंगे आप? बिल्कुल, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। लेकिन लोग कह रहा है कि अब जो है पासवान लोग को देख लिया है, अभी चूंकि पासवान ही है, अब चंद्रशेखर आजाद को मौका दिया जाए, नए चेहरे हैं बिहार के लिए। उत्तर प्रदेश में आपको पता ना, यहाँ तो 40 सीट है, वहाँ 80 सीट है। भाई चंद्रशेखर के लिए बहुत जगह है। क्यों आ रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान को हराने के लिए? अगर गरीब दलित दुसाध के बेटा को गरीब दलित दुसाध के बेटा को, दलित के बेटा को एक राजकुमार पासवान जो पढ़ा लिखा है, 10-12 साल से 15 साल से संघर्ष कर रहा है, तो उनकी उदारता होनी चाहिए कि हमारे प्रचार में आकर के हमको ये बल दें, मदद करें। ये ना चंद्रशेखर आजाद का प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया? वो दूसरे पार्टी का हो गए, आप दूसरे पार्टी का हो गए, अलायंस होगा तब तो आप काशीराम कैसे होंगे? आप काशीराम आम्बेडकर से फिर कल्पना कर सकते हैं? काशीराम में वो उदारता था, मानवर काशीराम जी दूसरे ऐसे हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाते थे, समझे? तो फिर आप बड़ा नेता कैसे हुए भाई, बड़ा चेहरा कैसे हुए, जब आपके चेहरा से 10 गो सांसद नहीं बन पाया? ये जिसका हनुमान की बात कर रहे हैं, जमुई का, उसके परिवार के सिवा कोई गरीब दुसाध दलित का बेटा बेटी लोग सांसद एमएलए एमपी नहीं बना पाए। दलित नेता मानते हैं ना चिराग पासवान को? ये भाई कौन दिला दलित? फिर आप हमको ये कर रहे हैं, दलित नेता नहीं क्यों पोक कर रहे भाई? ये वो दलित नेता है? क्या है बता रहे हैं क्या है। नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित है, अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय वाला का संघी दलित है, नाथूराम गोडसे के समाधि पे फूल चढ़ाने वाला दलित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूजा करने वाले लोग हैं, समझे? सदाशिव राव गोलवलकर के एजेंडे पे, इशारे पे चलने वाले लोग हैं, संघ भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। वही कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ। कहाँ इतना नाराजगी है चिराग पासवान को? ये भाई नाराजगी क्या रहेगा, वो भी मेरा भाई है, लेकिन जिस दिन वो अच्छा काम करेगा, बाबा साहब के विचारों पे चलेगा, तो हम मुख्यमंत्री बनाने की ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। लेकिन वो दलित हित में बात ही नहीं करते। उनके पिताजी स्वर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। वो 12 तारीख याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2016 को सदन में खड़ा होकर कहा चिराग पासवान कि समृद्ध दलितों को गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो ये रे भाई, तुम्हारे परिवार से बड़ा समृद्ध, तुमसे बड़ा समृद्ध इस दुनिया में कौन है? सबसे पहले आप आरक्षित सीट को छोड़ो और पंजाब चाहे बिहार के जनरल सीट से चुनाव लड़कर के सदन में जाओ, है ताकत। तीसरा बिंदु कि 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। किस आधार पे? किस आधार पे पहले बताइए, क्लियर कीजिए। वही ऑलरेडी आरक्षण का फायदा ले रहा है, ईबीसी में है, BC 1 का फायदा ले रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं? पहले आरक्षण की दायरा बढ़वाइए ना। जो आज बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5 रोटी दिया, यानी 22.5% आरक्षण, 22.5 रोटी, उस रोटी में से 12 लोगों को, उस 22 रोटी में से 12 रोटी छीन करके 12 जाति में बांटना चाह रहे हैं। तो आज हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई जो सिपाही बन रहे, चपरासी बन रहे, दरोगा बन रहे, क्लर्क बन रहे, कहते हैं ऑफिसर बन रहे, IAS बन रहे, IPS बन रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, तो साहब आप उसको रोकना चाहते हैं, अनपढ़ बनाना चाहते हैं। उनके खिलाफ में इतना बोल रहे हैं। पशुपति पारस के बारे में कुछ नहीं बोले आप। ये रे भाई, जो खुद ही पशु हो, नाम क्या है? पशुपति पारस। तो वो तो खुद ही पशु हो, जो वो पशुपति कुमार पारस जी पशु हैं, जो एक फिजिकल चैलेंज लड़का भवन मांगा उठने बैठने के लिए हाजीपुर, तो कहे कि भवन जमीन दो तो भवन बनाएंगे। ऐसे सांसद की क्या बात करना साहब। जो ये रोजगार मेला लगाए तो उनका जो परिक्रमा करता था उन लोग को नौकरी दिया, एक भी गरीब दलित दुसाध के बेटा को दिया नौकरी? बताइए, रोजगार मेला में लिस्ट जारी करें। तो आप कह रहे हैं कि उनके बारे में नहीं बोल रहे, हम सबके बारे में बोलते हैं। तो 24 में जो है इन तीनों लोग भले लड़ेंगे लेकिन टक्कर देंगे आप, यही ना? देखिए हम क्या करें,
2024 लोकसभा में हाँ हाजीपुर हमारा है, अच्छा बाहरी को भगाना है। बहुत हुई चाचा भतीजे की जुगलबंदी, अब की बार इंजीनियर राजकुमार पासवान, राजकुमार पासवान, राजकुमार पासवान। चलिए, राजकुमार पासवान जी थे और हाजीपुर सीट को लेकर इन्होंने तमाम मसलों पर जो है राय दिया। चंद्रशेखर आजाद भी लड़ने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। इसको लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।